अस्सलाम वालेकुम। लास्ट हमने वीडियो में जो काम सीखा था वो यहाँ तक था, लेकिन वो काम बहुत साफ साफ क्लियर नज़र आ रहा था। आज हमने जब इसको अपने इस काम को मैं क्रोम पे ओपन करता हूँ तो वो प्रॉपर नज़र आता है। तो आज मैंने इसमें एक नई विंडो इंस्टॉल करके नई हार्ड डिस्क लगाई। अब इसमें मैंने क्रोम इंस्टॉल नहीं किया तो सोचा था चेक करके देखूँ इसकी आउटपुट क्या आ रही है। तो जैसे ही आप इसकी आउटपुट देखते हो बिल्कुल अजीबोगरीब से ये वाला नज़र आ रहा है आपको, जो कि प्रॉपर पिछले जो लेक्चर मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड किए हैं वहाँ तक बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा था काम। तो अब इसका सलूशन सारी बात है, अगर हमारा कोई यूज़र हमारी इस वेब पेज को अगर ओपन कर लेता है इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर, वो गूगल क्रोम पे नहीं ओपन करता, देन हम इस लेआउट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो इस काम को करने के लिए आपको करना सिर्फ इतना पे है, अपनी कोडिंग को ओपन करना आपने। जैसे कि मैं अगर इस फाइल पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, मैं इसका नाम लास्ट टाइम इंडेक्स था, मैंने अभी टेस्ट रख दिया है, बाद में इसको भी सेट कर देता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ ओपन करने के बाद अगर आप देखेंगे सबसे ऊपर, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से नज़र आए। ये देखिएगा, इस कोडिंग के सबसे टॉप वाले एरिया में जाना है आपने, मतलब हेड शेड टाइटल बोर्ड HTML टैग जो मैंने लगाए थे उन सबसे ऊपर, सब टैग से सबसे ऊपर आपने आगे लिख देना है। HTML टैग वगैरह लगा देने आपने, वो लगाए होंगे लाजमी, क्योंकि मैंने ये सारी कोडिंग दोबारा की, मैंने अभी नहीं लगाए, बाकी मैं इनको भी पुट कर देता हूँ जी। तो HTML टैग स्टार्ट, हेड टैग स्टार्ट, टाइटल, लेआउट, ताकि लास्ट हम जैसा आपने काम किया था मैं सारा व्यू वैसे ही बन जाए आपका। और हेड के अंदर जाके आपका यहाँ पे आपने हेड अपना क्लोज़ कर दिया था। इसके नीचे से हमने बॉडी स्टार्ट किया था, बॉडी के अंदर बाकी काम था, और मेन डिव के बाद बॉडी मैंने कर दिया क्लोज़, और HTML भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने सारा कुछ यहाँ पे HTML क्लोज़ कर दिया। अगर मैं थोड़ा सा आपके लिए फ़ॉन्ट साइज बड़ा कर दूँ ताकि आपको कोडिंग देखने में मसला ना हो जी, तो मैंने फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि कोडिंग आपको सारी की सारी प्रॉपर मैं दिखा सकूँ। वैसे मैंने जूम किया हुआ है प्रॉपर, ये सारी कोडिंग आपको इस व्यू में अच्छे से नज़र आती जाएगी अगर आप देखते जाएंगे तो। ये देखिए मैं कोडिंग ऊपर करता जा रहा हूँ प्रॉपरली। तो अभी जो चीज़ अहम है वो ये है कि आपने सबसे ऊपर वाले हिस्से में आना है और यहाँ पे आके टैग एक लगाना है, एक्सक्लेमेशन साइन इसे बोलते हैं, और DOCTYPE डॉग टाइप सबसे ऊपर लगा के मैंने कंट्रोल एस किया। अब जो मैं शॉर्ट की लगाऊंगा आपको साथ साथ नज़र आती जाएगी। और इसको मिनिमाइज़ करके मैं ओपन कर लेता हूँ, इसका नाम भी मैं इंडेक्स चले बाद में कर देता हूँ। ये देखिए जैसे ही मैंने किया, मैं नॉर्मल व्यू में लेके जाता हूँ फुल ताकि आपको नज़र आ जाए। ये देखिए जी, आपको पूरी पूरी स्क्रीन जैसे आपको क्रोम ब्राउज़र में चीज़ नज़र आई थी सारा कुछ वैसा नज़र आना शुरू हो गया। सिर्फ और किसकी बेस के ऊपर, एक इस छोटे से टैग की बेस के ऊपर। टैग क्या है? डॉग टाइप है। ये डॉग टाइप डिपेंड करता है हमारे डॉक्यूमेंट को कंट्रोल करने के लिए, लेआउट को मैनेज करने के लिए। तो आज अपने पास दो छोटे छोटे काम हैं जिनमें से हम क्या डिस्कस कर लेते हैं अपने कामों को। ये मेरे पास एरिया आ रहा है, इसको भी रिफ़्रेश कर लेता हूँ मैं। ये डॉक्यूमेंट हमारे पास आ गया। अच्छा, ये हमारे पास जो फाइल है उसका टाइटल एक्चुअल लेआउट है तो वो नज़र आ रहा है। ठीक है जी, अब इसके जो अंदर वाला एरिया, ये वाला एरिया या ये वाला एरिया, अगर आपको इसके अंदर काम करना है तो वो काम कैसे करना है, आज हम इस वीडियो में उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर हमने काम जो करना है वो कैसे करना है और कैसे कैसे नहीं करना है जी। तो हम करेंगे क्या, ये मेरे पास आ रहा है राइट एरिया। मैं यहाँ पे ABC कुछ लिख के कंट्रोल एस करके प्रीव्यू करके देखता हूँ क्या इसमें कुछ नज़र आता है मेरे पास। तो रिफ़्रेश इसका इधर बना आता है, बाकी F5 कर लेते हैं, रिफ़्रेश किया और यहाँ पे ब्लैक कलर में लिखा आ रहा है तो उसका कोई पता नहीं लग रहा कुछ लिखा गया कि नहीं। मैं जो राइट एरिया आ रहा है इसको कलर ब्लैक की बजाय यहाँ मैं येलो कलर अप्लाई कर रहा हूँ। तो ये देखिए जो ABC, क्योंकि ब्लैक के ऊपर ब्लैक था वो नज़र आ रहा था इसलिए छुप गया था। अब येलो के ऊपर मैंने ब्लैक कलर का ये टेक्स्ट लिखा है। तो अब इसके अंदर मैं काम क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ कुछ चीज़ अप्लाई। अप्लाई करने से मुराद है डिव टैग। डिव टैग स्टार्ट, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए। अच्छा, ये देखिए डिव टैग स्टार्ट, डिव टैग मैंने किया क्लोज। इसके अंदर लिख देता हूँ मैं ID, राइट इनर के जो राइट साइड के अंदर साइड पे काम है वो इसमें कर देता हूँ, और कोडिंग हम यहीं से ही राइट एरिया आ रहा है इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, इधर से राइट इनर बना देता हूँ मैं आपको इसका।
कंट्रोल सी कंट्रोल वी, देखिए शॉर्ट की जो है वो साथ साथ नज़र आती जाएंगी, तो चलो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसका नाम एक तो हो जाएगा राइट इनर, विड्थ उसकी 150, आप 149 कर सकते हैं, एक पिक्सल कम कर लें पहले से क्योंकि उसके अंदर काम बनना है। हाइट उसकी भी मैं थोड़ी कम कर लेता हूँ, सपोज मैं कहता हूँ जी मुझे चाहिए लाइक का 150, और पोजीशन एब्सोल्यूट येलो कलर की जगह मैं कलर इसमें अब रख देता हूँ ब्लैक, ताकि नज़र आता जाएगा मैं इजीली। ये इसी के ब्लैक किया। अब कलर कोई भी करते जाएं, कलर्स की टेंशन नहीं लेनी है आपने, ओके। बाकी चीज़ों को मैं कुछ नहीं कर रहा, जितना काम बाकी वैसे का वैसी है। कंट्रोल एस की आपके सामने आपको शॉर्ट की पे नज़र आया, और प्रीव्यू करके देखते हैं, यहाँ पे आकर रिफ़्रेश किया तो यहाँ पर कुछ भी आपको आउटपुट नज़र नहीं आ रही होगी। अब इसकी आउटपुट देखने के लिए हम काम क्या कर लेते हैं, ज़रा देखते हैं कि राइट इनर जो हमने काम किया उसमें और क्या क्या मज़ीद काम किए जा सकते हैं जी। तो मैं इसके जो मार्जिन ये आ रहे हैं ना लेफ़्ट, इसको मैं कर रहा हूँ ज़ीरो, मतलब समझो कि मार्जिन लेफ़्ट है ही नहीं। रिफ़्रेश किया तो ये देख सकते हैं आप जी, आपको यहाँ नज़र, क्योंकि वो इससे, अब देखिए मैं कहाँ बात में क्लियर करता हूँ, बात एक्चुअल में हुई क्या है। इस डिव के अंदर हमने ये डिव लगाया ना, इसके बाद नहीं लगाया, इस डिव के अंदर डिव लगाया, इस वजह से इसका जो एब्सोल्यूट पॉइंट है वो बना था ये वाला, जो ये एब्सोल्यूट पॉइंट है इसका मतलब हम इसके मार्जिन लेफ्ट देंगे तो ये तो पेज से काफ़ी उधर राइट साइड पे चला जाना था। इसलिए आपने क्या काम कर देना, इसको कोई भी मार्जिन देने की आपको ज़रूरत नहीं, जस्ट ज़ीरो करोगे, प्रॉपर वहाँ जाकर सेट हो गया। और जो 55 की है उसको आप कर लो ऑलमोस्ट 10 कर लो, 5 कर लो, कंट्रोल एस करके हमें ऑल टैब कर रहा हूँ, और जैसे F5 किया तो ये देख सकते हो आप इतना एक बन गया बॉक्स। आपको जितने बॉक्सेस बनाने हैं बना सकते हो, अगर आपको गैप नहीं देना वो भी आप पे डिपेंड है। देखेंगे तो यूँ अप्लाई हो गया। मुझे इसमें एक्चुअल में एक और ऐसा ही टैब बनाना है, या 2 से 3 बनाने हैं ये वाले, तो मैं इसमें काम कर लेता हूँ। इसकी हाइट 150 की जगह कर लेता हूँ 140, ताकि थोड़ा सा गैप आ सके, 130 कर लेता हूँ। एक बॉक्स बना। अब आपने क्या काम ना है, राइट इनर, इसका नाम मैं कर देता हूँ चले 1। मुझे 3 इनर्स बनाने हैं, सिर्फ आपको ये लेआउट समझाने के लिए काम कर रहा हूँ। हालांकि हमारे उस लेआउट में ऐसा काम नहीं है, लेकिन आपको लेआउट की कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसलिए मैं इस काम को क्लियर करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसका नाम मैंने रखा है राइट इनर 1। इसके बाद देखता हूँ मैं जी क्या काम करता हूँ मैं, नीचे जाकर सारी बात है उसको भी राइट इनर 1 करना पड़ेगा। इसकी आप कॉपीज़ निकालेंगे, यहाँ पे कंट्रोल सी, टैब के बटन से उसके आगे लेके जा रहा हूँ। एडिटर इस वक्त मैं सिंपल नोटपैड इंस्टॉल कर रहा हूँ क्योंकि अभी सिस्टम में भी रेडी ही है, तो इंशाल्लाह इसमें नोटपैड प्लस प्लस भी मिल जाएगा और क्रोम के साथ भी काम हो जाएगा। इसमें मैंने 3 इनर्स बनाए हैं उसके अंदर, कंट्रोल है साथ साथ मैं करता जाता हूँ। कॉपी किया इसको भी मैंने, पेस्ट पेस्ट, और यहाँ पर आने के बाद इसको मैं कर देता हूँ 2, इसको कर देता हूँ मैं 3। कंट्रोल एस करके प्रीव्यू देखते हैं और रिफ़्रेश करता हूँ मैं, क्या कोई फ़र्क पड़ा है। तो यहाँ देखें तो कोई भी फ़र्क नहीं आ पाया। अब इसका फ़र्क अगर आपने लाना है, फ़र्क इसमें डालना है, तो आपको मार्जिन जो इसके टॉप हैं ये वाले, आपको इनके साथ काम करना पड़ेगा। अगर इसकी हाइट हमने रखी 130, तो इसको मैं कहता हूँ 135, ताकि 5 पिक्सल का मार्जिन आ जाए साथ, और ये दूसरा बॉक्स थोड़ा नीचे मूव हो जाए, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। अगले वाले को मैं क्या करता हूँ, अब यहाँ मेरे पास हो चुका कितना, 2 हो चुके हैं ना आकर, 130 और 130 हो गए 260, 265, 200 मैं 70 75 किसको कर देता हूँ मार्जिन टॉप 2 मैं 70 कर रहा हूँ फ़िलहाल, बाद में आप इसे जितना मर्जी अपनी मर्ज़ी से रखना। तो ये देखो आपको प्रॉपर बॉक्स नज़र आने शुरू हो चुके होंगे आपके दिए हुए मार्जिन के मुताबिक। अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आप चाहते हैं नीचे वाला एरिया ना बचे तो इसकी जो हाइट आ रही है वो आप हाइट अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर लेंगे। 130 अगर 5 है ये वाला, मतलब इसको मैं 140 इसको कर देता हूँ, 140 इसको कर देता हूँ मैं। 10-10 पिक्सल के मार्जिन जो मैंने कम रखे थे मैंने ज़्यादा कर दिए हैं, ताकि ये यहाँ भी आ गए। अब इनके जो मार्जिन टॉप आ रहे हैं उनको मैं थोड़ा थोड़ा बढ़ा दूँगा, ये सिर्फ बिल्कुल बारीकी से इसलिए ताकि बस आपको पॉइंट समझ आते जाएँ। 145 तो पहला, दूसरे के अंदर जाके मैं कर लेता हूँ 295, वेर इज़ देयर मार्जिन टॉप 290, 70 है ना, इसके पहले मैं 90 करके देखता हूँ कितना गैप आया। तो ये देख सकते हैं अब इतना सा गैप आ चुका है। अभी भी थोड़ा सा अगर फासला है तो वो आप पे डिपेंड है, आप जैसे इसको कंट्रोल करना चाहें कर सकते हैं।
अब आपकी ज़िम्मेदारी पे मैं काम छोड़ने लगा हूँ, ताकि आपने मुझे ये काम, एक तो इसकी अपने कौन सा ये वाला ब्राउज़र है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र के ऊपर काम करके उसकी तस्वीर खींच के मुझे सेंड करनी कि आपको ओके करना आ गया। और सेकंड काम आपने क्या करके देना मुझे, यहाँ अगर मैंने ये 3 बॉक्सेस बनाए हैं ना, इस तरफ आपने इसकी हाइट थोड़ी कम रखे, मतलब 50 हाइट रख के 5 बॉक्सेस बना के मुझे सेंड करने, ताकि मुझे पता लगे आपको यहाँ तक समझ आ गई है। मुझे मैसेज नहीं करना कि हो गया है, मुझे आपने करके दिखाना है कि हाँ जी हो गया, ताकि इसके साथ साथ मैं अगला काम आपके जो रिकॉर्डिंग है वो चलती जाएगी, लेकिन आपने अपनी तसल्ली के लिए काम मुझे करके देना है। और बाकी हमारे लेआउट वाला काम इंशाल्लाह साथ साथ चलता रहेगा, क्योंकि अब सिस्टम वगैरह ओके हो चुके हैं। तो मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।